तो ये भाग 6 में है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भाग 5 में है, और ये भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 कितना जाता है अनुच्छेद 153 से 167 अनुच्छेद जाता है। तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य है तो एक राज्यपाल होगा ना। अनुच्छेद 53 ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल रहेगा। अब लेकिन एक संशोधन हुआ, कब हुआ संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। कब हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। और इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि पहले अनुच्छेद 153 में लिखा है साफ साफ कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। अब सरकार परेशान हो गई, यार इसे तो हर जगह राज्यपाल चुनना पड़ेगा, तो उन्होंने 7वां संविधान संशोधन कर दिया 1956 में। क्या किया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। 155 अनुच्छेद क्या कहता है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 155 में लिखा है। फिर अनुच्छेद 156 का 1 क्लाज क्या कहता है, अनुच्छेद 56 का क्लाज 1 कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है इनको पद पे रखेगा, जब चाहेगा इनको उठा के फेंक देगा। मतलब राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कभी भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 56 का क्लाज 1 कहता है। अनुच्छेद 156 का क्लाज 2 कहता है कि राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अगर राज्यपाल भी खुश ना रहे काम करने में, तो अनुच्छेद 156 क्लाज 2 कहता है भाई तुम नहीं खुश हो तो ऐसा करो, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दो, निकल लो यहाँ से, ठीक है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है, इसकी अर्हताएँ बताता है कि राज्यपाल बनना है तो तुम्हें क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। तो पहली बात तो तुम भारत के नागरिक हो, ठीक है। नंबर 2 तुम्हारी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी हो चुकी। तो 2 योग्यताएं हैं इनकी, संविधान में जो लिखी हैं अनुच्छेद 157 में, ठीक है। वो क्या है, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये हैं 2 ही योग्यताएं। और उसके भारत का मतलब क्या कहते हैं, जिस राज्य में राज्यपाल चुना जाए उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो वो सब हमारी जो सहमतियाँ बनी हैं वो सिफारिश पे हैं। संविधान में 2 ही इनकी योग्यताएँ लिखी हैं, कौन सी, अर्हताएँ, भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी हो। अनुच्छेद 157 ध्यान रखना। अनुच्छेद 167 क्या बताता है कि सभी कार्यकारिणी कार्य जो है राज्य के औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होंगे, ठीक है। 167 क्या बताता है, सभी जितने कार्य होंगे राज्य के वो औपचारिक रूप से नाम किसका होगा, राज्यपाल का नाम होगा। वो अनुच्छेद 202 का भाग 3 का क्लाज का कहता है, 202(3) का कहता है, 202 का भाग 3 का क्लाज का क्या कहता है कि जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, अन्य लाभ हैं, वो राज्य की संचित नीति पर भारित होंगे। जो इसको लाभ मिलेगा सब भत्ते वेतन वगैरह वो सब किस पे होगा, राज्य की संचित नीति पर भारित होगा। अनुच्छेद 202 का क्लाज 3 सबक्लाज का, ठीक है। अनुच्छेद 164 का क्लाज 1 क्या कहता है कि 164 अनुच्छेद का क्लाज 1 कहता है कि राज्य के सीएम की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर ये करता है, ठीक है। जैसे उसमें होता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है पीएम की, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर कर देता है। अनुच्छेद 168 का क्लाज 1 क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह सत्र बुलाने, सत्रावसान करने व विघटित करने की शक्ति रखता है। वो सत्र बुला भी सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है और विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, ठीक है, विधानमंडल को, ठीक है। वह विधानमंडल का अंग भी होता है, यह अनुच्छेद 168 क्लाज 1 कहता है। अब राज्यपाल जो होता है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित भी करता है, 1/6 सदस्यों को नामित करता है। अब विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय चुना जाता था, ठीक है, और वहाँ लोकसभा में भी चुना जाता था आंग्ल भारतीय। लेकिन 104 जो 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, इससे क्या हुआ, अनुच्छेद 334 में संशोधन कर दिया गया और 334 के अनुसार ये प्रावधान था आंग्ल भारतीय को चुनना, वो निष्प्रभावी हो गया। अनुच्छेद 334 अब क्या हो चुका है, संशोधित हो चुका है और आंग्ल भारतीय को जो है निर्वाचन नामित करने का जो प्रावधान था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका। कौन सा संशोधन है, 104वां संशोधन 2019 में जो हुआ, ध्यान रखना। अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर देगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या कहेगा, कोई व्यक्ति है अगर वो हाई कोर्ट न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट की जज की योग्यता क्या है, हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 165 अनुच्छेद ये बताता है कि ये महाधिवक्ता की नियुक्त करता है किस व्यक्ति की, तो उसकी योग्यता क्या है, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। तो इसमें अब ठीक देखते हैं। फिर जैसे ये है अनुच्छेद 159,
अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? राज्यपाल के शपथ का प्रारूप किसमें? अनुच्छेद 159 में दिया गया है, और ना कि भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में। तो देखना ना, राष्ट्रपति, ठीक है, और क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति, और वो क्या कहते हैं राज्यपाल, ये सब इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, उसमें हमने बताया था। ठीक है, देख लेना ध्यान से, इनको अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और उधर लोकसभा का न चल रहा हो संसद का तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अनुच्छेद 161 क्या बताता है कि राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड का क्षमा और उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति इसको प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, ये भी दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उसको विराम दे सकता है, उसका परिहार कर सकता है, अथवा दंडादेश है उसका भी निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष अगर प्रस्तुत किया जाए तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार करने के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के अनुसार वो जो इसके समक्ष विधेयक लाया जाता है उसको स्वीकृति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, रोक सकता है, या उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए हम रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत। और अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, फिर तब राष्ट्रपति क्या करता है, घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। फिर राज्यपाल का काम वहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, जिस समय कोई भी विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेज देगा, प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, फिर इस विधेयक पर से राज्यपाल का हक खत्म हो जाता है। फिर अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति सोचेगा उसकी अनुमति देना है कि उसको अनुमति नहीं देना है, फिर उस पर राज्यपाल का काम खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लाज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद कौन से? 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता। ध्यान रखना, ठीक है। और जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग हैं के सदस्य हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ध्यान रखना, सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो देखो, ये जो योग्यता निर्धारित की थी सरकारिया आयोग ने, पूछा गया है भाई ये जो जितने ये तुम्हारे लगे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ही हैं, ठीक है। तो सरकारिया आयोग ने ये अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को जहाँ वो राज्यपाल चुना जा रहा तो वहाँ का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके बाहर का कोई अच्छा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे तटस्थ रहना चाहिए, ठीक है, और गहन राजनीति से उसका जुड़ाव ना हो और उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग भी ना लिया हो। और देखो, नोट करने वाली बात यह है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में ये समिति गठित की थी। अन्य सदस्य इसमें सदस्य B. शिवरमन एवं डॉक्टर S.R. सेन, ठीक है। तो सरकारिया कब गठित हुआ था? 9 जून 1983 को गठित हुआ था, क्योंकि राज्यपाल और इनमें समय संघर्ष चल रहा था। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संघर्ष चल रहा था, इसलिए सरकारिया गठित किया था। भाई देखो इनको क्या दिक्कत है। तो इसके अध्यक्ष सरकारिया थे, न्यायमूर्ति थे R.S. सरकारिया और अन्य सदस्य B. शिवरमन एवं डॉक्टर S.R. सेन और एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको उपराज्यपाल कहा जाता है, ये 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है।
ठीक है। संघ राष्ट्र लद्दाख जो बना है ना अभी, इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है, जो 31 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, ये कौन है, राधा कृष्ण माथुर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, अभी चुने गए थे, दोबारा भी पूछ सकता है। और नवसृजित यूटी और जम्मू कश्मीर, जो यूटी है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल 31 अक्टूबर 2019 को चुने गए थे, कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सेकंड कौन चुने गए हैं 7 अगस्त 2020 को, मनोज सिन्हा चुने गए हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ राज्यपाल के बारे में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो भी कवर कर लिए घटना चक्र से, और मेन अनुच्छेद कवर कर लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। जय हिंद, जय भारत।